हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जीतराम जाड़ा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीतराम जाड़ा मैथ्स पर। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे दिल्ली पुलिस बैच के नए पार्ट में। तो आइए दोस्तों, देखते हैं हमने जो पिछले वीडियो में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, रेशियो एंड प्रपोजिशन, यानी अनुपात और समानुपात। पिछले वीडियो में हमने इस टॉपिक का थोड़ा बेसिक देखा था। दो नियम हमने अनुपात के पढ़े थे, रेशियो के पढ़े थे, और दो नियम हमने प्रपोर्शन एंड समानुपात के पढ़े थे। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, हमने पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ लिया इनके बारे में। तो हमने अनुपात के लिए तो मर्ज करना सीखा था कि हमें अगर ए बी और बी सी दिया हो तो उसको हम ए बी सी में मर्ज कैसे करते हैं। जैसे यहां दिया था हमें 2:3 और यहां अगर हमें दिया हो 1:3, यानी ए बी का रेशियो दिया था हमें 2:3 और बी सी का रेशियो दिया था हमें 1:3। इसको मर्ज करना था ए बी सी में, तो इस हिसाब से किया था कि ए बी के नीचे ए बी का मान जमा दिया, बी सी के नीचे बी सी का मान जमा दिया। अगर जगह खाली थी तो संख्या किसका दी, इधर जगह खाली थी तो 1 किसका दिया, और सबको गुणा करके नीचे उतार दिया। 2 एकम 2, 3 एकम 3 और 3 3 9। ये आपने ए बी सी में मर्ज कर लिया, ए बी और बी सी को। ये हमने पहला शर्त, पहला नियम पढ़ा था रेशियो का। इसके बाद हमने ए बी बी सी और सी डी को मर्ज करना सीखा था ए बी सी डी में, और यहां मैं मान लेता हूं दिया होगा हमें 2:1। तो इसको हमने ए बी सी और डी में मर्ज करना था। तो वही बात, ए बी के नीचे ए बी का मान जमा देंगे, बी सी के नीचे बी सी का मान जमा देंगे, और सी डी के नीचे सी डी का मान जमा देंगे। ऐसा जमा देंगे, और जैसे जितनी संख्या खाली हो उतनी आगे किसका चलेंगे, उधर। इधर 3 के बाद जगह खाली, इधर 2 जगह खाली है तो 2 ही 2 आ जाएंगे, इधर 1 जगह। ऐसा इन सभी को गुणा करके हम नीचे उतार देंगे। 2 एकम 2 दूनी 4, 2 एकम 2 तिये 6, 2 तिये 6 तिये 18, और इधर 3 एकम 3 तिये 9। ऐसा अब नहीं कट रहा है, तो एबीसीडी में मर्ज हो गई ये संख्या 4:6:18:9। इतना तो हमने देखा था रेशियो के लिए पिछले वाले वीडियो में। हम अभी स्टार्ट करेंगे, सिर्फ एक बार रिपीट कर लेते हैं कि पीछे हमने क्या क्या पढ़ लिया था। फिर इस प्रपोजिशन के लिए, समानुपात के लिए, हमने पहला नियम पढ़ा था कि अगर ए बी सी और डी ये 4 पद होंगे, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद, 3 पद देके यदि कहीं हमसे चौथा पद पूछ लिया जाएगा तो इनको हम रख सकते हैं ए बटे बी, और इसको हम रख सकते हैं सी बटे डी। अगर क्रॉस गुणा करेंगे तो ए डी और बी सी निकलेगा, यानी कि मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल वाला तरीका लगा के हम निकाल लेंगे। ये इसकी पहली शर्त पड़ी थी। और दूसरी शर्त हमने पढ़ी थी कि कहीं हमें ए बी और सी में से ऐसे पूछ ले कि जैसे मध्य पद ज्ञात करें, यानी हमें बी ज्ञात करने को कहा जाए, तो फिर हम क्या करेंगे। जैसे वो ऐसे देगा ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, तो फिर वही मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल लगाएंगे, यानी कि बी स्क्वायर बराबर ए सी निकलेगा। या फिर हम इसको ए बटे बी या फिर बी बटे सी रखेंगे तो भी बी स्क्वायर बराबर ए सी निकलेगा। कैसे भी निकालेंगे इसको, तो ये तरीका निकाल लगा के हम मध्य पद या कोई तीसरी राशि ज्ञात कर लेंगे। इतना हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था, ये हमने पीछे का भी रिपीट किया है। और अच्छे से बेसिक को समझने के लिए आप पीछे वाले वीडियो, अनुपात समानुपात के जो पहला वीडियो था बेसिक वाला, उसको देखें। और अब हम अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ आगे बढ़ेंगे, किस हिसाब से इसको करने वाले हैं। तो एक छोटा सा प्रश्न लेते हैं कि एक परीक्षा में राजेश, राकेश और रमेश के प्राप्त अंकों का अनुपात 2:4:9 है। यदि राजेश ने परीक्षा में 30 अंक प्राप्त किए हो तो राजेश और रमेश द्वारा प्राप्त अंक क्या है। कि एक परीक्षा में राजेश, राकेश और रमेश के द्वारा प्राप्त अंकों का जो अनुपात था 2:4:9 है। यदि इस परीक्षा में राजेश द्वारा प्राप्त अंक 30 हो तो फिर रमेश और राकेश के द्वारा प्राप्त अंकों की संख्या में बतानी है। चलो देखते हैं। कोई परीक्षा है जिसमें राजेश, राकेश
और रमेश, इन तीनों के द्वारा प्राप्त अंकों का जो अनुपात दिया था वो दिया था 2:4:9। और साथ में ऐसा भी कहा है कि राजेश के द्वारा परीक्षा में जो प्राप्त अंक है वो दिए हमें कितने, 30। ऐसा तो फिर परीक्षा में रमेश और राकेश के द्वारा प्राप्त अंकों की संख्या बतानी है। तो हम ध्यान देंगे कि रेशियो के रूप में राजेश के द्वारा प्राप्त अंक 2, राकेश के रूप में 4 और रमेश के रूप में 9। तो राजेश के द्वारा प्राप्त अंकों की हमें जो संख्या दी है वो तो दी है 30, और राजेश के अंकों की संख्या का जो रेशियो दिया है वो दिया है 2। तो 2 बराबर हम 30 रखेंगे कि राजेश के जितने नंबर है 30 उनको दिखाएगा 2, यानी 2 बराबर राजेश के अंक हो जाएंगे 30। तो फिर राकेश और रमेश के अंकों की संख्या पूछी है, तो राकेश द्वारा प्राप्त हुए 4 और रमेश द्वारा प्राप्त हुए 9, तो दोनों के द्वारा प्राप्त किए गए टोटल कितने हैं, 13। तो 13 के बराबर कितने नंबर है वो निकाल लेंगे हम x। 2 से हमारा 30 जाएगा कितनी बार, 15 बार। 15 गुणा 13 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। जैसे 15 3 45 का 5 हासिल की 4, 15 एकम 15 और 4 19, यानी राकेश और रमेश के द्वारा प्राप्त अंकों की जो संख्या है परीक्षा में वो बनेगी 195, यानी कि 195। एक बार और समझेंगे, राजेश, राकेश और रमेश द्वारा किसी परीक्षा में प्राप्तांकों का जो अनुपात दिया था 2, 4 और 9 दिया था, और उसी परीक्षा में राजेश के द्वारा प्राप्त अंक थे 30, तो उस परीक्षा में राकेश और रमेश के द्वारा प्राप्त अंकों की हमें संख्या बतानी है। तो हम ध्यान देंगे, राजेश का रेशियो दिया है कितना, 2। यहां जिसके अंक, जिसके नंबर हमें दिए हैं वो उसके रेशियो के बराबर में जमा देंगे, और जिसको पूछा है उसके बराबर में x मान के हम निकाल देंगे। या फिर उसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 का भाग 30 में दिया तो 1 की वैल्यू 15 आ गई। जब 1 की वैल्यू 15 है तो राजेश और जो राकेश और रमेश उसकी वैल्यू रेशियो के रूप में 13 है, तो 13 की राशि निकालनी है, 13 की वैल्यू निकालनी है, वो कितनी बनेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखें, दो संख्या दी हमें 5:7 में। संख्या को नाम दे लेंगे हम a और b, और संख्याओं का अनुपात दिया हमें 5:7। इन प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात हो जाता है अनुपात हो जाएगा 3:4। दो संख्या दी हमें 5:7 में दी है, और इन संख्याओं में प्रत्येक में 6 जोड़ दिया जाए तो, यानी 6 जोड़ने पर यह अनुपात हो जाता है 3:4। देखो, हम अब से पहले एकेडमिक क्लासों में ऐसा करते थे कि जो दो संख्याएं हैं, इधर देखते हैं, इन दोनों संख्याओं को 5x और 7x मान लिया जाता था। अनुपातों को हम बटे में रख सकते हैं, तो इधर भी रख सकते हैं इनको। और इन दोनों संख्याओं में 6 जोड़ने पर, यानी इधर भी 6 जोड़ दिया, इधर भी 6 जोड़ दिया, तो यह अनुपात हो गया 3:4, यानी कि हो जाएगा 3/4। ऐसी कंडीशन में क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। 5 को 5x 4 से गुणा हुआ तो 20x प्लस 6 चौके 24 बराबर है 7 21x प्लस 6 18। 20x हमारा उधर जाएगा, 18 इधर आएगा, x बराबर आ जाएगा हमारा 6। पूछा हमसे ये था कि वो संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो 5 को 6 से गुणा किया तो संख्या एक तो आ गई 30 और दूसरी आ गई 42। ये तो हमारा बेसिक तरीका हो गया, लेकिन इस हिसाब से हम करेंगे नहीं, ये टाइम ज्यादा खर्च करवाएगा हमारा। तो हम यूं ध्यान रखेंगे कि संख्या दी हमें 5:7 के अनुपात में, और अनुपात हो जाएगा इनका 3:4, और इनमें जोड़ने या घटाने पर कितना, 6 जोड़ने पर, दोनों साइड 6 जोड़ देंगे। तो हमें करना कुछ नहीं है, हमें क्रॉस गुणा करवाना है। ऐसे
और क्रॉस गुणा करवाते देखेंगे, 5 चौके 20 और 7 तिये 21, और 20 और 21 का जो अंतर आएगा वो आएगा 1। फिर दोबारा से करेंगे ऐसा हम, 6 तिये 18 और 6 चौके 24, तो 18 और 24 का अंतर हो जाएगा हमारा 6। तो हम कहेंगे कि 1 बराबर 6 आया है, तो हमें संख्या निकालनी है। जैसे 5 थी पहली संख्या, तो निकालेंगे 5 बराबर x, तो 6 पंजे के 30, यानी पहली संख्या तो हमारी आई है 30। ये पहली संख्या हो गई, a हो गया ये पहली संख्या। इसी हिसाब से b निकालेंगे हम, तो 6 को 5 से गुणा करना है, वैल्यू 6 आई है, इधर 7 से गुणा करना है, तो 7 गुणा 6 बोले दूसरी संख्या आ जाएगी हमारी 42। पहली संख्या 30 है, दूसरी संख्या 42 है। करना कुछ नहीं है, अनुपात दिया है 5:7, 6 जोड़ने पर हो जाएगा 3:4। तो पहले अनुपात रखेंगे, फिर पहले संख्या रखेंगे अनुपातिक, उसके बाद जितना अनुपात हो जाएगा उसको जमाएंगे, फिर दोनों साइड क्रॉस गुणा करवा के जो वैल्यू आएंगे उनका अंतर निकाल लेंगे, फिर उनके नीचे क्रॉस गुणा करवाएंगे और जो अंतर आएगा वो रख लेंगे। फिर कहेंगे 1 बराबर 6 है, या 2 बराबर 6 है, या 3 बराबर 6। उसके बाद हम एक एक कम निकाल लेंगे वैल्यू। चलो और बढ़ते हम आगे। आगे दिया है कि रोहन ने अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने अंक लिए। अंग्रेजी, विज्ञान और गणित में उसके कुल अंक 126 है। यदि अंग्रेजी और गणित में उसके अंकों का अनुपात दिया है 2:3, तो उसके अंग्रेजी में अंक कितने हैं? कि रोहन ने अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने अंक लिए और अंग्रेजी, विज्ञान और गणित में उसके कुल अंक 126 है, तो और विज्ञान और अंग्रेजी में उसके अंकों का अनुपात दिया है 2:3, तो अंग्रेजी में कुल अंकों की संख्या में बतानी है। देखेंगे रोहन ने अंग्रेजी, विज्ञान और गणित, यानी कि विज्ञान, अंग्रेजी और गणित, इन्होंने अंक लिए हैं और तीनों में जो टोटल नंबर बना है वो बना है 126 अंक। विज्ञान, अंग्रेजी और गणित में टोटल बना है कितना? 126 अंक। फिर उसके बाद कह दिया इसने कि अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने अंक लिए हैं। अगर विज्ञान में 1 अंक लिया है तो अंग्रेजी में फिर 2 अंक लिए हैं। अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने हैं। उसके बाद में आगे बोला है कि अंग्रेजी, विज्ञान और गणित में उसके कुल अंक 126 है तथा अंग्रेजी और गणित में उसके अंकों का अनुपात 2:3 है। अंग्रेजी और गणित में उसके अंकों का अनुपात 2:3 है। अंग्रेजी में अगर 2 है तो फिर गणित में कितना है? 3। ऐसा कर लेंगे, अनुपात निकाल लेंगे, यानी एबीसी वाला फंडा हो गया। एबी और वीसी को मर्ज करेंगे, मतलब एबीसी में, यानी कि अलग अलग अनुपात निकाल लेंगे। अगर बीच में बैठने वाला व्यक्ति कॉमन हो तो फिर हम अनुपात बिठा देंगे 1:2:3, यानी टोटल हो गया हमारा 1:2:3। तीनों का टोटल अंक दिया है 126, तो हम तीनों का टोटल कर लेंगे। 6, 3, 2, 5 और 1 6, यानी कि 6 बराबर अगर 126 है तो उसने पूछा हमसे कि अंग्रेजी में उसके कितने अंक है। अंग्रेजी में कितने अंक है? 2, और 2 बराबर हम क्या मान लेंगे? x। चलो 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, ऐसे कट जाएगा। 21 दूनी 42, यानी हमारे अंग्रेजी में अंक आ जाएंगे 42 अंक। चलो, उम्मीद करता हूं कि यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। हम धीरे धीरे छोटी छोटी स्टेपों से, छोटी छोटी टाइपों से आगे बढ़ते चल रहे हैं। अगर कहीं कोई बात, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और बढ़ते हैं आगे कि 3 संख्याएं 4:5, 5:7 के अनुपात में हैं और उनके वर्गों का योग 15,210 है, तो तीनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 3 संख्याएं दी हमें 4:5, 5:7 में, और उन संख्याओं के वर्गों का योग दिया है हमें 15,210, तो उन संख्याओं का योग निकालना है कि संख्या कितनी है। तो देखते हैं,
तीन संख्या दी है हमें और संख्या है हमारे पास मान लिया ए, बी और सी। इन संख्याओं के वर्गों का योग दिया है, संख्या में दिए 4:5:7 और इनका जो वर्ग था, इनके वर्गों का योग दिया है हमें 15,210। यानी संख्या दी है, आनुपातिक संख्या कभी अनुपात में संख्या स्पष्ट नहीं होती, उनको स्पष्ट करने के लिए हमें सहारा लेना पड़ता है किसका, x का। यानी अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास संख्या है 4x, 5x और 7x। इन संख्याओं को जो स्क्वायर करें हम, ये स्क्वायर करें इनका, तो इनसे जो बनने वाला योग है तीनों का टोटल, तो वो बन रहा है 15,210। अब आप कहेंगे कि हमने x क्यों लिया है साथ में। अगर हम ऐसी कंडीशन में x नहीं लेते हैं तो ये संख्या फंस जाती है, आगे जो मान आता है वो स्पष्ट नहीं आ पाता है। और हमने पिछले वाले कई वीडियो में जैसे परसेंटेज पढ़ी, हमने लाभ हानि पढ़ा है हमने, उनमें मैंने आपको स्पष्ट बता रखा है कि कहीं आनुपातिक वैल्यू हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कहीं अगर फिक्सेशन दिखाई दे तो 4 और 5 और 7 के अनुपात वाली संख्याओं का जब स्क्वायर करेंगे तो फिक्स है उनका योग कितना बनना चाहिए, 15,210। जब फिक्सेशन आ जाए तो वहां पे हम x का यूज करते हैं, तब जाके करेक्ट वैल्यू निकाल पाते हैं। तो चलो देखें, 4x स्क्वायर, इसका मतलब 16x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर बोले तो 25x स्क्वायर, 7x स्क्वायर बोले तो 49x स्क्वायर। तो इधर चल रहा है हमारा 15,210। तो 9 और 5 14, 14 और 6 20 की 0, 2 और 4 6 और 2 8 और 1 9, यानी कि 90x स्क्वायर बराबर 15,210। इतना चल रहा है, काट लेंगे 0, 9 से काटो, 9 एकम 9 बच गया, 6 62, 9 6 54 बच गया, 8 81, 9 9 81, यानी x स्क्वायर बराबर 169 आ गया। तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास 13। तो उसने पूछा ये है कि इन संख्याओं का योग कितना है, तो संख्या निकाल लेंगे अलग अलग। जैसे हमें a निकालना है, इधर देख लें, अगर संख्या a निकालनी है तो 4 गुणा 13 बोले संख्या आई हमारी 52। संख्या b निकालनी है तो 13 गुणा 5 बोले संख्या आई हमारी 65। संख्या c निकालनी है तो 13 7 91, संख्या आई हमारी 91। इनका अगर हम योग करें तो देखते कितना बनता है योग। 1 और 5 6 और 2 8, 9 और 6 15 और 5 20 बोले 208, यानी संख्या हमारे पास आ जाएगी 208। इन तीनों संख्याओं का योगफल कितना बनेगा, 208। चलो आगे बढ़ते हैं। और तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है और तीसरी संख्या की 3/4 है। तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है और तीसरी संख्या की 3/4 है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 112 है तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तीन संख्याएं हैं और तीन संख्याओं में से जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या की 1/3 है और दूसरी संख्या की तीसरी संख्या की 3/4 है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 112 है तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है। चलो देखते हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, इन तीनों संख्याओं का हमें रेशियो दिया है। पहले तो सबसे पहले कहा है कि तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है, यानी ऐसे दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है। अगर कहीं ऐसा मिले तो जो पहले आएगा वो ऊपर बैठेगा और जो बाद में आएगा वो नीचे बैठेगा। तो दूसरी संख्या तो कितनी निकली आपकी 1 और पहली संख्या आपकी कितनी निकली है 3। ऐसा दिया है कि तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है और तीसरी संख्या की 3/4 है। कौन? दूसरी संख्या। जैसे और इसका मतलब वही बात चल रही है कि दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है और दूसरी संख्या की
और जो दूसरी संख्या है, सॉरी तीसरी संख्या है, और जो तीसरी संख्या है उस तीसरी संख्या की है ये 3/4 का 3/4। इसका मतलब ये दूसरी संख्या तो 3 है और उसके बाद जो तीसरी संख्या है वो 4 है, यानी 3/4 आ गई। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी 3 और तीसरी हो जाएगी 4। तो दूसरी संख्या तो हो जाएगी 3 और तीसरी संख्या हो जाएगी 4। निकाल लेंगे, कॉमन है तो कोई दिक्कत नहीं, कॉमन नहीं है तो खाना पूर्ति करवाओ। 3 से पहले 3 बैठ जाएगा, 1 के बाद 1 बैठ जाएगा, उसके बाद फिर गुणा करके नीचे उतार देंगे। 3 तिये 9, 3 एकम 3 और 4 एकम 4, यानी अनुपात बन जाएगा 9, 3 और 4। उसके बाद कह रहा है ये क्या, यदि तीनों संख्याओं का औसत 112 है तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है। योग निकाल लेंगे, और योग का मतलब होता है संख्या गुणा औसत। तो संख्या कितनी है 3 और औसत दिया 112, तो फिर योग हो जाएगा हमारा 336। हम देखते हैं तीनों का टोटल कितना है हमारे पास, 9 और 3 12 और 4 16, तो 16 बराबर तो आएगा 336, यानी तीनों का योग रेशियो का और संख्याओं में तीनों का टोटल। सबसे छोटी संख्या की बात की जाए तो 3 मतलब दूसरी है, तो 3 बराबर x है। बोले 16 दूनी 32 बच गया 1 16, 16 एकम 16, 21 गुणा 3 करें तो वो संख्या हमारे पास आ गई 21 तिये 63। वो संख्या हमारे पास आ जाएगी 63। और बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, उम्मीद करता हूं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। पहली संख्या दूसरी संख्या का 1/3 है, तथा दूसरी संख्या जो पहली संख्या का 1/3 है तथा तीसरी संख्या का 3/4 है। तो पहली और दूसरी में अनुपात 3:1 हो गया और दूसरी और तीसरी में अनुपात 3:4 हो गया। एबीसी में मर्ज करने के बाद देखा हमने अनुपात निकला 9, 3 और 4। दिया है कि तीनों का औसत अगर दिया हमें 112, तो औसत को संख्या से गुणा करके टोटल योग बना लेते हैं। कितना बना है 336। तो तीनों रेशियो का टोटल अगर 16 है तो तीनों का योग बराबर 336 है। 16 336 100 बार गया 21 बार, 21 गुणा 3 किया तो कितना हो गया 63। और बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, यदि एबीसी का अनुपात 2:3:5 है और हमें हल करने के लिए बोला है 5v माइनस a प्लस 2c बराबर 115 हो तो b का मान क्या होगा। तो यहां b का मान निकालेंगे हम। देखें, यदि हमें दिया है ए बी सी का अनुपात, a अनुपात b अनुपात c बराबर दिया हमें 2:3:5 अगर हो तो 5v माइनस a प्लस 2c बराबर 115 हो तो b का मान क्या है। तो b बराबर क्या होगा, b का मान निकालना है हमको। किसका मान निकालना है, b का मान निकालना है। चलो देखते हैं। इसमें a की वैल्यू ये रही 2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 5, इस हिसाब से जमा देंगे। तो 5b से गुणा है, b की वैल्यू कितनी है 3, तो गुणा 3 करें तो इसको मैं 15 लिख सकता हूं, माइनस a कितना दिया हमें 2, ऐसा कैसा रख दो, प्लस 2c से गुणा है, c की वैल्यू कितनी हमारे पास 5, बोले 5 दूनी कितना है 10 बराबर हमें दिया है 115। तो 15 और 10 25, 25 में से 2 जाएगा 23 है और 23 बराबर हो जाएगा हमारा 115। 23 बराबर हमारा अगर 115 है तो हमसे b की वैल्यू पूछी है और b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3, तो फिर हम कह देंगे 3 बराबर क्या होगा, ये हमारी b की वैल्यू है, निकल के आ जाएगी। 23 पंजे 115 और 5 गुणा 3 किया तो 15 और b की वैल्यू x बराबर जो हमने मानी थी कितनी आ गई 5 3 15, ये हमारे पास b की वैल्यू है। उम्मीद करता हूं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। एबीसी की वैल्यू अलग अलग दी थी 2:3:5 और फिर दिया था 5v माइनस a प्लस 2c बराबर 115 हो तो b की वैल्यू क्या होगी। तो 5 को b की वैल्यू कितनी है 3 से गुणा किया 15,
ए की वैल्यू 2 है ही, 2 को सी से गुणा करना था, सी की वैल्यू कितनी है 5 गुणा 2 किया 10, 15 और 10 25 में से 2 जाएगा 23 बराबर 115 है। और 23 बराबर 23 यूनिट की वैल्यू अगर 115 है तो 23 से 15 जाएगा 5 बार, 1 यूनिट की वैल्यू 5 है। तो फिर पूछा है बी की वैल्यू, बी की 3 यूनिट वैल्यू है तो 5 दिए 15, बी की राशि टोटल आ जाएगी 15। उम्मीद करता हूं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा। प्रत्येक प्रश्न को वीडियो को रोक के अपने आप में हल करना है और कोशिश करनी है, उसके बाद आगे बढ़ना है। चलो देखते हैं फिर आगे। एक धनराशि को पी क्यू आर में 7:9:4 के अनुपात में बांटा जाना है। यदि पी आर से 1500 रुपये अधिक मिलते हैं पी को, तो फिर पी तथा क्यू के हिस्सों के बीच का अंतर कितना है। यानी प्रश्न इस बार दिया है कि कोई धनराशि है जो पी क्यू तथा आर में वितरित करनी है, और कोई धनराशि को पी क्यू तथा आर में वितरित करने पर पी को आर से 1500 रुपये अधिक मिले हैं। पी को आर से कितने रुपए अधिक मिले हैं, यानी बांटनी किस अनुपात में है 7:9:4 में, 7:9:4 में बांटनी है। कोई धनराशि पी क्यू आर में 7:9:4 में बांटनी है, और बांटने पर लगा कि पी को आर से ज्यादा मिला है कितना 1500 रुपया। तो हम देखेंगे पी को मिला है 7, आर को मिला है 4। अगर ज्यादा की बात करें तो फिर कितना ज्यादा मिल गया पी को आर से 3, लेकिन वो तो कह रहा कितना ज्यादा मिल गया 1500। 3 यूनिट की वैल्यू 1500 है। फिर पूछा उसने ये था तो पी तथा क्यू के हिस्सों के बीच का अंतर कितना है। पी और क्यू के हिस्सों के बीच का अंतर कितना है 2 है। कितना है 2 है। जब 3 यूनिट की वैल्यू 1500 है तो 1 यूनिट 500, इस हिसाब से 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 1000। जैसे कैसे देखेंगे, अंतर पूछा है 3 5 15 बोले 500, 500 गुणा 2 किया तो कितना आ जाएगा 1000। यानी पी और क्यू के बीच के हिस्सों का अंतर हो जाएगा 1000 रुपया। उम्मीद करता हूं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत छोटे छोटे प्रश्नों को बढ़िया तरीके से हम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और बिल्कुल जीरो से शुरुआत की थी हमने, और आज धीरे धीरे हम बहुत अच्छे प्रश्नों पे आए हैं और बढ़ेंगे आगे। चलो एक छोटा सा प्रश्न और लेते हैं। यदि ए बी बराबर 3:4 तथा बी सी बराबर 4:7 हो तो ए प्लस बी प्लस सी भाग सी बराबर क्या होगा। यानी कि ए अनुपात बी बराबर दिया है 3:4 और बी अनुपात सी बराबर दिया है 4:7 तथा बी अनुपात सी बराबर दिया है 4:7। अगर ऐसा हो तो पूछा है उसने ए प्लस बी प्लस सी भाग सी बराबर क्या होगा। चल देखते हैं। सबसे पहले मर्ज कर देंगे इनको, ए अनुपात बी अनुपात सी में। ए बी के नीचे ए बी का मान रख देंगे 3:4, बी सी के नीचे बी सी का मान रख देंगे 4:7। ऐसे 4 ये कॉमन ले लो सीधा सा, तो 3:4:7 बैठ गई ये राशियां। तो उसके बाद हम देखेंगे, पूछा हमसे था a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी यानी 3 + 4 + 7 भाग सी यानी कि 7। तो हम देखेंगे 7 और 4 11 और 3 14 में 7 का भाग देंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 2। उम्मीद करता हूं किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, और आप बने रहिए हमारे साथ। और आने वाले वीडियो में बिल्कुल बेसिक से छोटी छोटी बातों से हमने स्टार्ट करके टॉपिक को अच्छे लेवल तक लेके आए हैं, और आने वाले 2-3 क्लासों में ये टॉपिक बिल्कुल टॉप पर होगा। जहां चाहे आप दिल्ली पुलिस दे, रेलवे दे, बैंक दे, एसएससी दे, कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।